दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशफाक हुसैन है और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और उसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे नीड, इम्पोर्टेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम ये 3 टॉपिक हैं जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के हैं, वो आज पढ़ेंगे। उसमें पहले है हमारे पास नीड। तो अकाउंटिंग की नीड क्यों होती है? पहले ज़माने के अंदर जो हमारे पास जो चीज़ें खरीदने या लेने के जो सिस्टम था उसका नाम था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि आप अपनी एक्सचेंज जो होती हैं, जो चीज़ें होती हैं आप बेचना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उनको एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज करके आप उस चीज़ को ले सकते हैं, बेच सकते थे। मिसाल के तौर पर हम आपको एक मिसाल देते हैं। यहाँ पे मिसाल लिखी है, ए जो शख्स है उसको फ़िश चाहिए, बी को बीफ चाहिए। तो ये इसको फ़िश चाहिए तो ये इससे फ़िश लेके और ये इसको बीफ दे के अपनी ज़रूरत पूरी करते थे और पुराने ज़माने के अंदर। अब उसके बाद आगे हमारे पास मनी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो मनी का कॉन्सेप्ट क्या, हर चीज़ की मेजरमेंट होने लगी। तो जो हम चीज़ें सेल करते हैं, बाय करते थे, उनके हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। जैसे कि हम अपने पैसे की जो है हमें पता चले कि हमारे पैसे कितने खर्च हुए और कहाँ खर्च हुए, सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो इस वजह से हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस। अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंस क्या है? बिजनेस की जितनी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम अकाउंटिंग के अंदर लिखते हैं। उनको अकाउंटिंग के अंदर लिखते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है हमारे बिजनेस की, उसको हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर लिखते हैं। जो हमें प्रॉफिट हो लॉस हो उसका पता चले। मिसाल के तौर पर आपने 1 जनवरी 2020 को आपने बिजनेस शुरू किया और 31 दिसंबर 2020 को आपका बिजनेस एंड हो गया। सही है। आपने 1000 बिस्किट बनाए, 1000 बिस्किट बनाए और उनको आपने सेल किया 1 लाख रुपए के अंदर। 1 लाख के अंदर आपने उसको सेल किया और आपके पास जो कॉस्ट थी उसकी थी 40,000। ठीक है, 40,000 उसकी कॉस्ट थी। आपके पास जो प्रॉफिट आया आपके पास 60,000। तो ये आपके पास प्रॉफिट आ गया। ये हमें कैसे पता चला? जब आपने इस अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग की, आपको पता चला कि हमने इतने बिस्किट बनाए, इसकी प्राइस इतनी थी, इसके ऊपर कॉस्ट इतनी लगी। ये चीज़ें हमें अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करते हैं तो पता चलता है। उसके बाद इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने का हमारा दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन का कैसे पता चलता है? हमारे जो कीमती चीज़ें होती हैं अपने बिजनेस के अंदर, हम उसको कहते हैं एसेट्स। एसेट्स कहते हैं। एसेट जो हमारे पास जो है कीमती चीज़ें होती हैं हमारे बिजनेस के अंदर, वो जो है हम कैसे हासिल कर सकते हैं? हम किसी से उधार लेके हम उसको हासिल कर सकते हैं या ऑनर इक्विटी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लायबिलिटी से हमारे पास जो है वो हम किसी से लेके लायबिलिटीज लेके हम एसेट पूरे कर सकते हैं, या हमारे पास ऑनर इक्विटी होनी चाहिए। ऑनर इक्विटी हमारे पास होनी चाहिए तो हम अपने एसेट्स मुकम्मल कर सकते हैं। वैसे ये इसको हम क्या कह सकते हैं? बैलेंस शीट। ये हमारी क्या होगी? बैलेंस शीट होगी। अगर आपके पास एसेट्स हैं, हमारे पास 5 लाख के एसेट्स हैं हमारे पास, और 5 लाख के एसेट्स कैसे आए हमारे पास? हमने 2 लाख की हमने क्या लिए? लायबिलिटीज़ ली है। ओके, और प्लस में हमारे पास 3 लाख के हमारे पास क्या है? ऑनर इक्विटी है। ऑनर इक्विटी हमारे 3 लाख है। तो ये हमारी बैलेंस शीट बन गई, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस किस पोजीशन के अंदर है, हमारे पास लायबिलिटी कितनी है, हमें ऑनर इक्विटी कितनी है, हमारे पास एसेट्स कितने पड़े हुए हैं। तो हमें ये बैलेंस शीट से पता चलता है जब हम बैलेंस शीट अपने बिजनेस की बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्ट आ जाते हैं हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? तो ऑब्जेक्ट्स अगर हम रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम बिजनेस जो ट्रांजैक्शन होती है वो रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारे पास एक सबूत के तौर पे पड़ी होती है रिकॉर्ड, जो हमें किसी भी मुश्किल टाइम में काम आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके ऊपर कोई केस हो गया, आपके पास कोर्ट के अंदर कोई केस हो गया आपके जो है बिजनेस के ऊपर, तो आप वो तमाम ट्रांजैक्शन जो आपकी रिकॉर्ड होंगी वो आपकी सबूत होंगी। तो आपकी वो बिजनेस आपके उस केस से बाहर आ सकता है जब आपके पास एक पूरा मैनेज रिकॉर्ड होगा जो हमें अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। हमें दूसरा पॉइंट है जो एसेस टैक्सेबल इनकम। हमें टैक्सेबल जो इनकम होती है उसका पता चलता है कि हमें कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है, हमारे पास 1 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ है, आपकी इनकम जो आई है वो 1 लाख रुपए आई है, और इस पर अगर गवर्नमेंट कहती है कि आपको 10% देने हैं हर 1 लाख रुपए के अंदर, तो आप 10% देंगे, इससे हमें टैक्स देंगे अपने
गवर्नमेंट को देंगे तो हमारे पास कितने रहेंगे 90,000 हमारे पास हमारी नेट इनकम बच जाएगी। जब हम 10,000 टैक्स देंगे तो हमें टैक्स का पता चलेगा हम कितना टैक्स दे सकते हैं गवर्नमेंट को। अगर हमें रिकॉर्ड नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा, हो सकता है हम ज़्यादा टैक्स दे जाएँ। तो इस वजह से हमें रिकॉर्ड करने में ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं। अकाउंटिंग यूजर्स जो अकाउंटिंग जो हम करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उससे हमें अकाउंटिंग जो यूजर्स होते हैं हम उनको हम इजीली हम उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं या उनको बेनिफिट हो सकता है। हमारे अकाउंटिंग यूजर कौन होते हैं? हमारे जो है ऑनर होते हैं, वो हमारे अकाउंटिंग यूजर होते हैं। क्रेडिटर जो होते हैं हमारे क्रेडिटर, वो जो हमें लायबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, कर्ज प्रोवाइड करते हैं, उनको भी हमारे जो बिजनेस के बारे में उनको जानने की ख्वाहिश होती है कि इनका बिजनेस कैसे चल रहा है। तो हम ये अकाउंटिंग जो अकाउंट जो रिकॉर्ड बनाते हैं वो उनसे पता लगा सकते हैं एक सबूत के तहत। और लास्ट में हमारे पास है कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। जब हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस के, तो हम उसमें हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस का पता चला बिजनेस के अंदर कि वो मैनेजमेंट इसको डिस्कशन में लाती है कि आया हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट होना चाहिए था और कितना हुआ है, अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो उस पर वो एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू देके उस बिजनेस को वो चीज़ें सेट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं और लॉस से बाहर आ सकती है। तो ये आज हमारे 3 टॉपिक थे। आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग नेक्स्ट वीडियो।